सबसे हैरानी की बात यह है कि जहां जहां भाजपा से इतर कोई दूसरी पार्टी की सरकार है, उसी स्टेट में इस तरह से हो रहा है। और चुनाव है, आप जान रहे हैं कि अभी एमपी और एमएलए इलेक्शंस कई स्टेट्स में होने हैं। एमपी इलेक्शंस, एमएलए इलेक्शंस और एमपी इलेक्शन तो सर पे खड़ा है, आचार संहिता भी है। इसके बावजूद जिस तरह से झारखंड में हुआ, अब दिल्ली में हो रहा है, कई स्टेट्स में तोड़फोड़, हमारे यहाँ भी तोड़फोड़ हो रहा है। तो ये लोकतंत्र नहीं, एक तंत्र की तैयारी है, मुझे ऐसा लगता है इस देश में। आपको लगता है कि जिस तरह से झारखंड में हुआ, यहाँ के मुख्यमंत्री को पूछताछ किया गया, उसके बाद से अरेस्ट कर लिया गया, तो क्या वहाँ भी अरविंद केजरीवाल को ईडी अरेस्ट करेगी? जैसे कि आप खुद बता रही हैं कि साजिश के तौर पर किया जा रहा है। देखिए, ये क्या किया जा रहा है ये तो वही जाने, लेकिन चूंकि चुनाव है तो इस तरह की सरगर्मी हर जगह देखने को मिल रही है। और जिस तरह से झारखंड में हुआ तो हो सकता है कि वहां भी करे, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि उन पर ऐसी कोई कार्रवाई ना हो और वो बाहर रहकर स्वतंत्र रूप से चुनाव की तैयारी कर सके। जी, तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह से उन्होंने लगातार काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, आप सभी जानते हैं कि स्कूल में जिस तरह से गरीबों के लिए जो शिक्षण व्यवस्था को किया गया, तो वो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया। और भी कई चीजें हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और कर रहे हैं। इसके बावजूद किसी न किसी मामले में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, और जो भी दूसरे पार्टी में अगर कोई किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसे कई जगह क्लीन चिट दे दिया गया है, कई जगह के पेंडिंग में है। तो और कई लोग तो ऐसे हैं जिन पर भाजपा के लोगों ने ही तरह तरह के आरोप लगाए और उन्हें शामिल भी कर लिया गया, मंत्री भी बना दिया गया, फिर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसीलिए देश में सब लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। काफी कुछ समानताएं हैं, दोनों मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री थे, वो भी मुख्यमंत्री हैं, बस केस अलग है। लगातार समर्स पर समर्स गए, वहां भी लगातार समर्स गए। इसलिए अब पूरा देश ये एक तरह से सोच रहा है कि क्या पता जिस तरह से झारखंड में हुआ वहां भी हो। ऐसा लोग कयास तो लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग तो यही चाहेंगे कि ये रिपीट ना हो, बस कार्रवाई भर हो। क्योंकि चुनाव के पहले आप समझ सकते हैं कि किसी पार्टी के अगर मुख्यमंत्री के साथ ऐसा होता है तो चुनाव के पहले सारे कार्यकर्ता और जो भी चुनाव लड़ते हैं उनके सामने एक बहुत ही अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। और शायद भाजपा यही चाहती है कि इस तरह से कोई पार्टी कमजोर हो जाए चुनाव के पहले। हालांकि जनता सब कुछ देखती है, जनता जो निर्णय लेती है वो बिल्कुल सही निर्णय लेती है, इसलिए बहुत ज्यादा अहंकार भी नहीं होना चाहिए। क्या इसका लोकसभा चुनाव पर कोई असर पड़ने वाला है? देखिए, लोकसभा चुनाव में असर पड़े इसी की कोशिश है, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई असर पड़ेगा, क्योंकि जनता उनको अगर चाहती है तो निश्चित रूप से फिर से बहुमत से मतलब जिस तरह से बहुत ज्यादा संख्या आपकी है, मुझे लगता है कि जीत जाएंगे वो। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार भी हो जाते हैं तब भी वो रिजाइन नहीं देंगे, सीएम वही रहेंगे। बीच में उनकी कोई मीटिंग वगैरह हुई थी पार्टी की, उसमें भी इस तरह की बातें उभर कर आई थी, तो हो सकता है कि उन्होंने ये निर्णय लिया हो। अब तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन उनकी मर्जी, अगर वो चला सकते हैं तो अगर कानून सम्मत तरीके से ये किया जा सकता है तब तो वो कर सकते हैं।